जय माता दी दोस्तों। मैं चंद्रमुकुट शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ एस्ट्रोलॉजी की एक छोटी सी क्लास लेकर, जिसमें हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण करते वक्त थोड़े बहुत ज्योतिष के बेसिक्स को, कुंडली देखते वक्त जो ज्योतिष का बेसिक काम में आता है उसको थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का ध्यान कर कर, गणेश जी, गजानन जी महाराज का ध्यान करके आज का कुंडली विश्लेषण। जिनकी कुंडली पर चर्चा की जा रही है वह स्त्री की कुंडली है। 11 जून 1994 का जन्म है उनका। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। 1994 से हम देखें यदि तो 26 से 27 साल की उम्र है इनकी। कुंडली स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होगी। तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है। जिसके आगे लग्न कुंडली लिखा हुआ है वह इनकी कुंडली है, जिस पर चर्चा करनी है अपने को। और एक कुंडली साथ में और चल रही है जो काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली हम कह सकते हैं एक आइडियल कुंडली है, या उसको कहा जा सकता है भगवान की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली के रेफरेंस में रखकर इस कुंडली की चर्चा करेंगे हम। तो बात करते हैं इनके व्यक्तित्व की। ये बहुत ही बिजी पर्सनालिटी हैं। अपनी करियर की इनको बहुत परवाह है। अपनी जो सामाजिक इमेज है, प्रतिष्ठा है, उसकी बहुत परवाह है। माता पिता की बहुत परवाह है। भाई बहनों से अत्यधिक प्रेम है। इन सब को लेकर ये बहुत कंसर्न है, और सबसे ज़्यादा कंसर्न है इनको अपने विवाह का। तो ये सब क्यों है और ये हम कुंडली से किस प्रकार देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी इनको बहुत परवाह है। इनसे जब भी बात होती है पढ़ाई की बारे में ही चर्चा करती रहती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा रहेगा, उसी बारे में प्रश्न रहता है इनका। और उसके बाद जो मेन टॉपिक इनकी ज़िंदगी का है वो है अच्छी जॉब प्रोफाइल होना। तो बात करते हैं कि कुंडली से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कैसे देखी जाती हैं, किस प्रकार एक ज्योतिषी इन सब चीज़ों की गणना करता है। तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न 7 लिखा हुआ है, तुला राशि है वह। तुला लग्न, तुला का स्वामी शुक्र है, शुक्र। और तुला लग्न में जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ वह चित्रा नक्षत्र था। लग्न नक्षत्र तुला का चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ जिसका स्वामी मंगल है, ठीक है। अब क्योंकि इनका तुला लग्न है तो तुला लग्न के जो कारक तत्व हैं वो हैं बाहरी दुनिया, दिखावे की जो दुनिया है उस पर ध्यान देना। उस पर इनका खूब ध्यान रहता है क्योंकि तुला लग्न की है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है तो इनको साफ सफाई, मेकअप, इन सब चीज़ों में जितनी भी दिखावे की चीज़ें हैं उनमें हमेशा रुचि रहेगी, हमेशा ध्यान रहेगा। जब भी किसी से मिलने जाएंगी उन सब चीज़ों को जज करेंगी। उन्हीं चीज़ों को जज करके ही सामने वाले के व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं निर्धारण करेंगी, यह करने का प्रयास रहेगा इनके दिमाग में। इस बात को ये बिल्कुल नकार नहीं सकती। किसी के घर जाएंगी तो उस घर का मैनेजमेंट देखेंगी, घर में साफ़ सफाई कैसी है, पर्दे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, ये सब चीज़ों से ही उस घर के लोगों का या उनके स्टेटस का जजमेंट इनके माइंड करेगा। ये है तुला लग्न। अब तुला लग्न का स्वामी होकर शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। भाव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में लिख दिए गए हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाव क्या है। दशम, एकादश जितने भी मैं बोलूँगा आपको कालपुरुष की कुंडली साइड में लगी हुई है, उससे पता चल जाएगा किस भाव की बात हो रही है और कहाँ शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र बैठे हुए इनके दशम भाव में 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर, और 4 नंबर मतलब कर्क राशि, जिसको स्वामी है चंद्रमा।
तो चंद्रमा जो सबसे तेज गति से चलने वाले हैं 9 ग्रहों में, सबसे तेज चाल चंद्रमा की है, सबसे ज़्यादा चंचलता है, चलायमान है। तो एक तो तुला लग्न हुआ, दूसरी बात उसका स्वामी होकर शुक्र चंद्रमा के घर में जाके बैठा है, तो चंचलता इनको बहुत दी है, चंचलता बहुत दी है इनके स्वभाव में। जब अपने घर में रहेंगी तो खूब उछल कूद, मस्ती मजाक, ये सब चीज़ें करेंगी। जहाँ नौकरी करेंगी, क्योंकि दसम घर नौकरी का है, जॉब का है, कार्य क्षेत्र का है, तो वहाँ भी आनंदित रहेंगी, सबसे हंसी मजाक छेड़खानी करती हुई रहेंगी, शुक्र और चंद्रमा की वजह से। चलिए आगे की बात करते हैं। इनकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक इनकी पढ़ाई ठीक रही। ठीक इसलिए कहेंगे क्योंकि ग्रेजुएशन या एजुकेशन देखी जाती है पंचम भाव से। पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, हालांकि स्वराशि के शनि हैं, तो इनको एजुकेशन ठीक दे देंगे, लेकिन एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, डिप्रेशन देंगे इनको उस चीज़ से। तो ये अपनी एजुकेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जो ग्रेजुएशन की हुई। ये कुछ और करना चाहती थी, किया इन्होंने कुछ और। ये था इनकी एजुकेशन और इनके व्यक्तित्व की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं इनके विवाह की। तो जब विवाह भाव को देखा जाता है तो सप्तम भाव में इनके मंगल और केतु बैठे हुए हैं, 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मंगल वहाँ जो बैठे हुए हैं वो स्वराशि के हैं, जो वहाँ पर राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, रुचक नामक राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं 5 प्रकार के, उनमें से एक है राजयोग, जो रुचक राजयोग है, मंगल से क्रिएट होता है। स्वराशि का मंगल केंद्र में बैठता है तो रुचक राजयोग देता है। तो ये राजयोग इनके विवाह से संबंध रख रहा है। तो विवाह के बाद इनका जीवन अच्छा रहेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट विवाह के बाद आने वाले हैं। लेकिन स्वराशि का मंगल जहाँ विवाह को सिक्योर कर रहा है, वहाँ इनको मांगलिक भी बना रहा है, मांगलिक भी बना रहा है। और केतु ने उस मंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसकी ऊर्जा को बढ़ा दिया है, उसके रिजल्टों को और बढ़ा दिया है मंगल ने, स्वराशि का मंगल। विवाह को लेकर इनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, करने वाला उम्मीदों को केतु है, एक्सपेक्टेशन इनको बढ़ा दिया। एक्सपेक्टेशन बढ़ाकर इनके विवाह में वह समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए इस केतु का इनको उपाय करना अनिवार्य है, ताकि इस केतु के परिणाम कम हो और केवल मंगल के परिणाम रहें। मंगल के परिणाम इनको थोड़ा सा शक्की बताएंगे, अपने पार्टनर के प्रति कंसर्न रहेंगी हमेशा कि वो क्या कर रहा है, इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, या इनसे बराबर से बात क्यों नहीं कर रहा है। इस चीज़ के लिए हमेशा इनके माइंड में रहेगा कि मतलब इनकी तरफ ध्यान आकर्षित उसका रहे। ये स्वराशि का मंगल है जो इनको हमेशा करवाएगा और शायद ये सब समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ठीक है, विवाह सिक्योर रहने वाला है यदि केतु का उपाय किया जाता है। तो बात करते हैं इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब देखते हैं, ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई देखी जाती है, पीएचडी है, जो भी है, वो हम नवम भाव से देखते हैं जहाँ इनके 3 नंबर लिखा हुआ है। विवाह के लिए हमने 7th हाउस देखा जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, मंगल लिखा हुआ भी है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम 9th हाउस देखेंगे, क्योंकि 9th हाउस ही देखा जाता है, और वहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ बुध और चंद्रमा बैठे हैं। बुध और चंद्रमा वैसे तो नैसर्गिक शत्रु हैं, नेचुरल दुश्मन एक दूसरे के, लेकिन ठीक है, अच्छे घर में बैठे हैं, भाग्य भाव है, वो एजुकेशन का घर है, और वहाँ बुध बहुत पावर के अंदर है, और बुध इस कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट है। तो बुध वहाँ बैठे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो इनको करनी ही है आगे चलकर, और प्लानिंग के साथ करेंगी, मतलब पूरा दिमाग लगा के करेंगी कि कैसे करनी है। ग्रेजुएशन तो इनकी आनंद फानंद में हुई है, बिना सोचे समझे हुई है, फ्लो के अंदर हो गई है, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो पूरी प्लानिंग के साथ होगी। और जहाँ तक संभावना है नौकरी करते हुए होनी चाहिए, क्योंकि दशम भाव का चंद्रमा भाग्य भाव में बुध के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है, और उस पर गुरु की दृष्टि है। तो पढ़ाई होगी, स्ट्रगल के साथ होगी और नौकरी के साथ होगी। 2 घर हम नौकरी के लिए देखते हैं, तो छठा घर देखते हैं, 10वां घर देखते हैं। छठे घर का स्वामी नवम भाव को, 9वें घर को देख रहा है, और 9वें घर के स्वामी को भी देख रहा है, तो ये शुभ है। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनकी लाइफ में अच्छे बदलाव आने वाले हैं। नौकरी में इनके संघर्ष में कुछ कमियां आ जाएंगी। कब? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद।
तो वो चीज़ बढ़िया है, इनको करनी चाहिए और ये करने का प्रयास में भी हैं, प्रयासरत हैं। यहाँ से हम देखेंगे इनकी एजुकेशन। अब क्या कमियां हैं इनके अंदर? इनके अंदर कमियां हैं कि इनके लग्न में गुरु और राहु की युति है, जिसको गुरु राहु चांडाल योग कहा जाता है। तो ये इनकी बातें हवा में बहुत रहती हैं। गुरु राहु चांडाल योग अगर लग्न पर प्रभाव बनाता है या लग्न से संबंध बनाता है तो बातें हवा में ज़रूर करेंगे। इनकी बातें हवा में रहती हैं, फ्लो में क्या बोलती हैं इनको खुद ही अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का। अपने मन से ही विचार बना के और बोलने वाली हैं। सामने वाले को अपने आप ही ऐसा लगेगा इनको कि वो पूरी बात उसने बोल दी है और ये आधी बात को ही पूरा कर देंगी, ऐसा। क्योंकि लग्न में जब गुरु हैं और गुरु अकारक हैं, 3 और 6 के स्वामी हैं, इस कुंडली के काम के ग्रह नहीं है गुरु, वो लग्न में है तो बेवजह के इंट्यूशन देंगे इनको। ये काफ़ी सारी चीज़ें व्यर्थ की पड़ती हैं, तो व्यर्थ की चीज़ें पढ़ने से इनको बचना चाहिए। इस लग्न के गुरु पर ज़्यादा काम नहीं करना इनको। ठीक है, इनकी अध्यात्म में रुचि रहेगी, ज्योतिष में रुचि रहेगी, उसमें कार्य करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक नहीं। अत्यधिक कार्य करके समय अपना ज़ाया कर रही हैं, व्यर्थ कर रही हैं। राहु की बात कर लेते हैं। राहु इनको हमेशा कंफ्यूज कर रहे हैं। राहु बहुत अच्छा कंफ्यूजन दे रहे हैं इनको। हालांकि शुक्र के घर में है तो ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन राहु फिर भी कंफ्यूजन के कारक हैं और इनको कंफ्यूज करके रखते हैं। ये समझ ही नहीं पाती इनको क्या करना है। फिर इनको अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से सलाह लेनी पड़ती है और उसके बाद ये निर्धारण कर पाती हैं कि इनको क्या करना है। ये था कुंडली का एक छोटे स्तर का कुंडली विश्लेषण। मैंने पूरी कोशिश करी है कि समझा पाऊँ आपको कि कैसे कुंडली देखी जाती है। आगे इससे अच्छा प्रयास किया जाएगा। कुंडली आपको अच्छे से समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। छोटी मोटी एक बेसिक ज्योतिष की जानकारी सभी को होनी चाहिए, जिससे जीवन सुखमय रहे, साधारण रहे। यदि आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं हमारे वीडियो के अंदर, तो आप अपनी बर्थ डिटेल मुझे पर्सनल में भेज सकते हैं। आपकी एक परेशानी हम अपने वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। चलिए आज्ञा दीजिए, फिर प्रस्तुत होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।